ओम ओम उरुम ही राजा वरुणश्चकार सूर्याय पंथाम अन्वेतवा ओम अपदे पादः प्रति धातवे करुता अवक्ता हृदय अविधि अविधश्चित। विस्तीर्ण ही किया है वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक ने सूर्य के लिए मार्ग को और अनुगमन करने के लिए बिना पैर वाले में पैर रखने के लिए किया, और बुरा बोलने वाला है किसी को भी जो हृदय को वेधता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का 8वां मंत्र लिया गया है। ये ऑब्वियसली जैसे से इंडिया आज की डेट में, जो हम भारत की अगर बात करें, अपने देश की बात करें, वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश बन चुका है। चाइना को भी पार कर चुके हैं, भारत सबसे ज्यादा हो गया। तो इतने ज्यादा 140 करोड़ लोगों के लिए आप पूरी व्यवस्था करवा के देनी, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। कोई भी हो, मैं नहीं बोल रहा कि हम यहाँ पे किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं कि अभी जो प्रधानमंत्री है वो अच्छे हैं या जो कोई दूसरी पोजीशन का बन के आएगा वो अच्छा। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी आए। पॉइंट है कि वो इंसान सही होना चाहिए, वो प्रजा के लिए काम करने वाला हो। हम किसी एक को बायस्ड नहीं है, हमारी जो सोच है वो बायस्ड नहीं है कि हम किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए, किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए बायस्ड है। हम बायस्ड नहीं है। हम बस पॉइंट ये बात ये करते हैं कि लोगों के लिए काम होना चाहिए, जनता के लिए काम होना चाहिए। तो अगर हम अपने देश की बात करें तो आपको 140 करोड़ लोगों के जीवन को अच्छा बनाने का काम बहुत ही चैलेंजिंग काम है, बहुत टफ काम है। और इसको आप सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं, तो ये योग्यता होनी चाहिए। बात योग्यता की। तो अगर आप योग्य इंसान बनोगे तो फिर आपको उस चीज को आप सही तरीके से मैनेज कर पाओगे, आप कर पाओगे। अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे इस चीज को मैनेज। बहुत सारे पिछली की गवर्नमेंट भी आई हुई है, अभी की गवर्नमेंट है, और भी पहले गवर्नमेंट रही है। कहीं ना कहीं आप बोलते थे कि आम जन को अगर परेशानी हो रही तो हम उसको बोलते थे कि ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। अगर आम जन के लिए अच्छा चीज हो रही तो हम बोलते हैं कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। तो पॉइंट ये है कि अगर सूर्य के प्रकाश को लोगों को भली भांति तक पहुंचाना है, या दूसरी चीजें ले लें कि आपको सारे संसाधनों का सही तरीके से यूटिलाइज करना है, यूज करना है, तो आपको उस लेवल पे काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उस लेवल पे आपको कि हम कैसे इसको कर सके। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक काम कर रही है कि भाई सोलर के बहुत ज्यादा वो लगा दिए हुए, जिससे कि अब क्या रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर एनर्जी से हम करें, विंड एनर्जी लेके आ रहे हैं। बहुत ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे काम फोकस चल रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पहले हमारे लिए सोर्स ऑफ क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी हम कोयले का यूज करते थे। कितना कोयले का खनन करोगे। तो ये सब चीजें हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना पड़ेगा। पानी के थ्रू करो, विंड के थ्रू करो, सोलर के थ्रू करो। और इंडिया की खासियत है कि इंडिया की जो भौगोलिक जहाँ पे वो पोजीशन है अपना इंडिया, वो ऐसा कि यहाँ पे सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको सब बराबर मात्रा में मिल जाती है। अगर आप यूरोप वगैरह में जाओगे तो वहां पे 6-6 महीने तो सूरज ही नहीं निकलता, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी जो एनर्जी के लिए किस पे सोर्स, उनकी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो लिक्विड फॉर्म में जो आपके ये होते हैं, गैस वगैरह जो होती है, उनका यूज करते हैं। तो पॉइंट ये है यहाँ पे ये सब बात करने का, बताने का, कि जो इंसान है या जो भी आपका राजा बन के आ रहा है, जो भी आपका शासक है, प्रधानमंत्री है, जो मंत्री जो भी है, वो आपके लिए ये सारे काम करें। तो यहाँ पे जो संबोधन किया गया, जैसे कि हमने पहले बोले थे कि जो मंत्र का देवता है वो वरुण। तो वरुण मतलब जिसको वरण किए जा सके, जिसका वरण हम कर सके। तो इंस्पायरिंग इंसान होना ही चाहिए। अगर ऐसा आपका राजा है या ऐसा आपका प्रधानमंत्री जिसको देख के आप उससे इंस्पायर ना हो सके, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो इस मंत्र के हिसाब से वो उल्टा हो जाए। फिर क्या होगा, वो सही जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें फिर आपको थोड़ा सा आपको दिखेगा कि गड़बड़ हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हमें खुद करना चाहिए। हम किसी का फेवर नहीं, किसी का सपोर्ट या नेगेटिव नहीं करेंगे। हम लोग ये बोलेंगे कि हमें अपने प्रधानमंत्री या हमारा जो राष्ट्रपति है, अगर मैं यूएस में बैठा हुआ हूं तो मेरा जो राष्ट्रपति है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या ये मुझे इंस्पायर करता है, क्या ये इंस्पायरिंग है, क्या ये वैसा इंसान है, क्या ये वरुण है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये वरुण है। तो अगर वो इंसान वरुण है तो हमें उसके हिसाब से, यहाँ पे वही बात आ जाती है, यहाँ पे फिर हमारे अपने अधिकारों की भी बात आ जाती है। सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा के लिए की नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रजातंत्र में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको सेलेक्ट सही कर रहे हैं क्या, तो आप भी तो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई। अनुगमन करने के लिए सूर्य के मार्ग को विस्तीर्ण किए जाने का तात्पर्य, सूर्य परम पुरुष जो इस सृष्टि का अध्यक्ष है,
उसके इतिहास को विस्तृत रूप से जन सुलभ बनाने का कार्य है। सृष्टि के अध्यक्ष परम पुरुष का अनुगमन करके ही व्यक्ति मानव जीवन में उत्थान प्राप्त कर सकता है तथा सुखमय सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। ये जो मंत्र है इसमें जब सूर्य की बात की गई है तो सूर्य देखिए, बिना सूर्य के हमारी जो पृथ्वी चल ही नहीं सकती। इसलिए हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें सूर्य देव की उपासना की भी बात की है। हम लोग देखेंगे अगर हम मॉर्निंग में उठेंगे तो बहुत सारे लोग जल चढ़ाते हैं, आने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। क्यों ये सब बात की गई? क्योंकि सूर्य हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सूर्य से ही हमें एनर्जी मिलती है। सूर्य से ही आपके जितने, अगर आप खेती भी कर रहे हो तो खेती कर रहे हो, पौधा वृक्षारोपण कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है। बिना उसके अगर आप खेती भी नहीं कर सकते। अगर सूर्य के धूप नहीं मिलेगी या हमें हमारे शरीर को अगर धूप नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर में बहुत सारी रोग होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। मतलब सूर्य की इंपॉर्टेंस की बात की गई है। तो यहाँ पे सूर्य परम पुरुष के बारे में बात की गई है। इस मंत्र में यही बात की गई है कि सूर्य परम पुरुष जो सृष्टि का अध्यक्ष है, यहाँ पे सृष्टि का अध्यक्ष सूर्य परम पुरुष को बोला है। सृष्टि का अध्यक्ष सूर्य परम पुरुष है। सूर्य के माध्यम से सबको एनर्जी मिल रही है। तो एनर्जी जिसके जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है वही तो अध्यक्ष हुआ ना। अगर आप आज की डेट में ये बोलो कि मैं सूर्य को हटा देता हूं, हट गया मतलब रात ही रात रह गई, तो आप बहुत सारी चीज देखेंगे, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। ऐसे अगर आप जाएंगे नॉर्वे, बहुत ज्यादा अंटार्कटिक ऐसी जगहों पे जाएंगे जहां पे इनका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है, तो वहां जीवन जीने योग्य नहीं बचा है। वहां जीवन जीने योग्य नहीं होता। आर्कटिक, अंटार्कटिक, अगर आप ध्रुवों में जाएंगे, जो पोल्स हैं हमारे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वहां पे सूर्य की रोशनी ना के बराबर आती है, तो वहां जीवन जीने योग्य नहीं। इससे क्या समझ में आता है कि सूर्य का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। तो ये वही पॉइंट है। तो इस पर्टिकुलर मंत्र के माध्यम से सूर्य परम पुरुष के बारे में उनका अनुगमन करने की बात की गई है। और आपको एक्चुअल में क्या अनुगमन का मतलब क्या है, हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी कोई है तो हमें बनना चाहिए कि हम भी क्या, पूरा मंत्र का जो देवता ही वरुण है, वो कहने का मतलब ही ये बोलता है कि हमें भी इंस्पायर होना है वरुण बनने के लिए। आप किसी भी मंत्र को किसी भी तरीके से पढ़ो, किसी तरीके से समझो, अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए कि इसका एक्चुअल तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या निकल, इससे हमारा क्या फायदा है। तो हमारा फायदा यही है कि हमें सूर्य की तरह ऊर्जावान बनना है, सूर्य की तरह वरुण बनना है। ये हमारा पहला फुटनोट इस बात को डील करता है। दूसरा फुटनोट है, बिना पैर वाले में पैर रखने के लिए किया। आपदे पादः प्रतिधात्वे अक। बिना पैर रखने वाले में पैर रखने के लिए किया। आपदे पादः प्रतिधात्वे का एक तात्पर्य अंतरिक्ष में अनुसंधान करके निवास योग्य ग्रह ग्रहांतर की खोज है जहां मानव जीवन स्थापित किया जा सके। तो पहली चीज इसके दो तात्पर्य हैं। तो पहला तात्पर्य यह है कि हमें अपने आपको इस योग्य बनाना है कि हम अंतरिक्ष में जाकर ऐसे अंतरिक्ष में हम यहाँ पे बैठे भी अनुसंधान कर सके, कि अंतरिक्ष में हम ऐसे ग्रह ग्रहांतर की खोज कर सके, ताकि आप वहां पे जीवन की, जहां पे हम जीवन, देखिए पृथ्वी तो है ही हमारे पास, पृथ्वी पे तो हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो ईशान ने जो हमें इतनी बड़ी सृष्टि दी है, इतना बड़ा जो अंतरिक्ष दिया, इतना बड़ा पूरा का पूरा जो इतनी सारी आकाशगंगाएं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें क्या हम और भी खोज कर सकते हैं क्या? तो एक ये भी चीज आ गई कि ये स्टूडेंट में एक्सप्लोर करने के लिए, जो सृष्टि जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए, उसके लिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा कि आप उसको एक्सप्लोर कर सके। हो सकता है कि इसके पृथ्वी के अलावा भी कहीं और भी जीवन, लेकिन ये तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उसके लिए काम नहीं करेंगे। तो आज की डेट में बहुत ज्यादा हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, ये सब जो है वो इस खोज पे लगे रहते हैं कि हमें कहीं पे जीवन मिल जाए। अगर हम इस चीज को अपने पुराने उसमें जाए, यहाँ पे हमारे ऋषि कणाद और जितने भी हमारे ये सब ऋषि रहे हैं जो कि इसमें काम करते थे खोज के लिए, तो वो लोग तो, उन्हें तो बहुत ज्यादा इसके बारे में आइडिया था, लेकिन आज की डेट में हमें इतना आइडिया है कि नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा। और अगर हम सत्युग की बात करें तो हमारे यहाँ जैसे वेद में बोला जाता है कि जो आपका जो विशिष्ट ब्रह्म होता है या ब्रह्म जो अवस्था है,
उसमें तो आपको बोला जाएगा कि आप सृष्टि निर्माण करने की आपके पास वो एनर्जी आ जाती। तो सृष्टि निर्माण करने की एनर्जी आती मतलब क्या, कि आप एक अपनी खुद की सृष्टि भी बसा सकते हो। तो ये पॉइंट ये है, देखिए हम बिल्कुल काल्पनिक बातों पे नहीं जाना चाहेंगे। देखिए ये सब बातें तो सुन के अच्छी लगती है, लेकिन इनका एक्चुअल में लॉजिकल क्या रीजन, क्या कैसे कर, क्या इसका मतलब क्या है। अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास एक, हम अगर अपने आप को ऋषि अवस्था, देव अवस्था, ब्रह्म अवस्था, विशेष ब्रह्म अवस्था में पहुंच जाएंगे तो हमारे पास ये शक्ति आ जाएगी। इसे बोल के तो आपको, सुन के तो ऐसा लगेगा कि यार हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब चीजों का क्या यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इन सब का आपका समझ में आना चाहिए कि कैसे हो सकता है। तो पॉइंट ये है, हमें हमें काल्पनिक बातों पे नहीं करना है, हमें एक्चुअल में जो चीजें रियलिस्टिक है, जो चीजें की जा सकती है, हमें वो चीज देखने की आवश्यकता है। तो कहने का ये मतलब है, अगर आप उस अवस्था में पहुंचते हैं, वो अवस्था में पहुंचेंगे कब, जब आप सही तरीके से वेद पे आचरण करेंगे। वेद पे आचरण मतलब करेंगे मतलब क्या, सृष्टि के जो नियम है उन नियमों को समझ के उसके अनुरूप आचरण करोगे। पॉइंट क्या है, सृष्टि के नियम मान लो ऐसे चल रहे हैं, सीधे डायरेक्शन में है, और हमारा डायरेक्शन उल्टा चल रहा है, तो हम कभी भी आगे की तरफ नहीं जा पाएंगे, हम हमेशा पीछे की तरफ जाते जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि सृष्टि जिस डायरेक्शन में जा रही है, हमें उस डायरेक्शन में ही रहना है, तो ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ते जाएंगे।